ब्लूम्स टेक्सोनोमी की थर्ड लेयर एप्लीकेशन के नाम से जानी जाती है। ये लेयर पहली लेयर या टियर नॉलेज, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन एंड नंबर 3 इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक डेफिनेटली एक एज कंपेयर टू द अदर टू लेयर्स इट इज़ अ हायर लेवल एबिलिटी या हायर लेवल की इसमें लर्निंग हो रही होती है। व्हाट हैपन्स हियर इज दैट इट डिनोट्स the ability to use learnt material in a context different from the one in which it was learnt earlier. So सबसे पहले जो आपने सीखा हुआ या पहले की कोई भी बात या इंफॉर्मेशन जो आपके नॉलेज की टियर के ज़रिए से आपके दिमाग में महफूज है और जिसको कॉम्प्रीहेंशन की लेयर में आपने समझ भी लिया, अब उस समझ को आपने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। सो उस एप्लीकेशन की एबिलिटी के बारे में इस थर्ड लेवल पे हम जानते हैं और आपके लर्नर्स, आपका माइंड, आपका ब्रेन, कॉग्निशन अब इस लेवल पे है कि आप इस तरह की कोई भी टास्क मिले, चाहे वो ग्रुप वर्क है, चाहे वो इंडिविजुअल टास्क है, चाहे वो एग्जामिनेशन के अंदर है, आपका एक रिफ्लेक्टिव पेपर है, वॉट एवर टास्क यू आर गिवन, अगर आपने ग्रेजुअली उन 2 लेवल्स पे काम कर लिया हुआ है और आप उनमें से निकल कर रेडी हैं आप थर्ड लेवल पे, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ एट ईज और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस नहीं फील होगा। सो एप्लीकेशन of such things as rules, methods, concepts, principles, laws and theories जो कि आपने जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है, कॉम्प्रीहेंड कर लिया है, चाहे वो थेरीज हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, इक्वेशंस की फॉर्मूलाज हैं, वॉट एवर। सो आपने उनको समझ लिया, अब आपने उनको रियल या डिफरेंट सिनेरियो में आपने उसको अप्लाई करना है। This is, as we have just discussed, it is definitely a higher level of understanding than the other tools जो कि हमने पहले नॉलेज के नाम से या कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जाने थे। क्यों? इसलिए कि आपने नॉलेज के लेवल पर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को याद किया, उसको आपने स्टोर कर लिया ब्रेन में, उसको रिकॉल किया अगेन सेम इंफॉर्मेशन के पैटर्न के मुताबिक जिसमें आपने के स्टोर की थी, लिस्ट के तौर पे, कैटेगराइजेशन के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे, वर्ड बाय वर्ड। कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पे आपने उस इंफॉर्मेशन से मीनिंग अखज़ करना शुरू किया, आपने समझना शुरू किया कि इन चीज़ों की अहमियत क्या है और फिर उस अहमियत को जहाँ पर आप अप्लाई करने के काबिल हो जाएं प्रैक्टिकली, उसकी यूटिलिटी को या किसी और सिनेरियो में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप एप्लीकेशन के लेवल पे ले जाएं, तो ये एक्टिविटी डेफिनेटली पहली 2 से कंपैरेटिवली हायर है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट इट कम्स एट नंबर 3 इन द पिरामिड ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसकी टिपिकल या कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स में जो सर्टन चीज़ें आप सोच सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि आपने कोई पॉलिसी पढ़ी है, कोई आपको एक रूब्रिक बनाकर दे दिया गया है, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, ग्रिड है फॉर्मूलाज का, और वो आपको कैलकुलेशन में मदद दे रहा है किसी भी दूसरी सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर चीज़ को कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैनुअल है जिससे कि आप किसी भी एम्प्लॉई सिचुएशन में उसकी लीव को काउंट कर सकते हैं, उसका हिसाब लगा सकते हैं। तो यू आर अप्लाइंग दैट मैनुअल ऑन दैट एम्प्लॉयज स्टेटस एंड कॉन्टेक्स्ट कि जिसके ऊपर के जो मैनुअल में एग्जांपल है उससे टोटली डिफरेंट है, बट यू हैव अंडरस्टूड द मैनुअल दैट हाउ इट विल वर्क एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट। Then secondly, you can also consider this example कि apply the law of statistics to evaluate the reliability of a written test. कि आप जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है या फिर एक जो वैलिडिटी होती है टेस्ट रिजल्ट्स में, जिसमें कि आप डेटा एनालिसिस करते हो, स्टैट्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ को, रूल्स को सामने रखते हुए, फार्मूलाज को सामने रखते हुए, तो आप उसके डिफरेंट लॉज जो स्टैट्स के होते हैं उन्हें जब अप्लाई करने के काबिल होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट इज़ this kind of activity is actually what you are doing under the tier 3 in Bloom's taxonomy. कुछ ऐसी पोटेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, जो आप इस लेवल पे करना चाहें एज लर्नर या एज टीचर अपने क्लासरूम्स में, अपनी सर्टन डेवलपमेंटल डोमेन्स में, उसमें से कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट लुक्स और वर्क, मॉडल ऑफ एनीथिंग, एनी प्रोजेक्ट, एनी असाइनमेंट, practicing a play and performing it for the class. अब जब आपने प्रैक्टिस करना है तो आपने एक रोल को पहले पढ़ा, उसकी इंफॉर्मेशन ली, उसको समझा और अब उसको इनैक्ट कर रहे हैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। मेकिंग ए डायग्राम टू इलस्ट्रेट एन इवेंट, एक नया डायग्राम आप बना रहे हैं, आपने कॉम्प्रिहेंड किया हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। प्रिपेयरिंग इन्विटेशंस फॉर अ कैरेक्टर्स बर्थडे पार्टी एंड you are given the start
और मिड ऑफ द स्टोरी एंड यू आर टोल्ड कि आप इस स्टोरी को कंटिन्यू करें, तो आप उसके पहले आगाज़ की इंफॉर्मेशन को समझते हुए आप उसको पूरा कंप्लीट तक अंजाम तक आप उसे मुकम्मल करते हैं स्टोरी को. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ can be given in the third layer of Bloom's taxonomy, which is called application.